तो स्वागत है आपका मेरी जिंदगी की दास्तान की एक और नई कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ वहाँ से होती है। मैं अपने अकेलेपन के साथ अपनी बालकनी में बैठी ही थी कि इतने में मेरे घर से कॉल आ जाता है। घर वाले एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसके लिए मुझे कल ही रवाना होना है। अगले ही दिन क्लास लेकर मैंने खुद से 1/3 वजन का और आधी हाइट का बैग बड़ी हिम्मत करके पैक कर तो लिया था, पर दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि इसको मैं आखिर ले कैसे जाऊंगी। अब स्टूडेंट हो के आपने जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं किया तो फिर क्या किया? अगर आप यहाँ कुछ खाए बिना आ जाते हैं, यहाँ हर 5 मिनट में आपके स्वाद को बदलने लोग आ ही जाएंगे। कभी मसालेदार चने तो कभी ठंडी कुल्फी, कभी गर्मा गर्म समोसे वाले। अगर आप लोगों को अभी तक ये लगता है कि जनरल में सिर्फ लोकल्स ही ट्रैवल करते हैं तो आप गलत हैं। पैसों की तंगी होने के कारण कई सारे लोग यहाँ लंबा सफर भी तय करते हैं। कारण है कि जनरल कंपार्टमेंट अधिकतर समय क्राउडेड ही रहते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ इस तरह घुल जाते हैं मानो एक दूसरे को सालों से जानते हो। यहाँ चोरियाँ भी अक्सर देखी जाती हैं, तो अगली बार सवारी कृपया अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार रहे। मेरे आधे सफर के बाद मेरी बहन ने मुझे ज्वाइन किया। चलें? हमने कुछ खट्टी मीठी गपशप के साथ इस सफर को कंटिन्यू किया। कुछ नहीं पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। और फाइनली हम घर पहुंच ही गए। वहां हमने देखा कि हमारे इंतजार में बस स्टैंड पर बुलेट के साथ में वेट कर रहे थे। आप डोरेमोन लग रही है जी। जियान है हम। टेगी हो आप। 5:15 हो गए हैं और अभी तक हम लोग यहीं पर हैं। पहले निकल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं निकले हैं। तो फाइनली पूरे एक दिन के पोस्टपोनमेंट के साथ और बहुत सारे समय के बाद हम लोग निकल गए अपनी रोड ट्रिप पर फॉर आवर डेस्टिनेशन टू गोवर्धन। हमारी जर्नी गोवर्धन तक ही नहीं थी, उसके बाद हम वृंदावन और बरसाना, जिसको ब्रज भी कहते हैं, वहाँ भी गए थे। ट्यून फॉर दोज व्लॉग्स ऑल्सो। सो लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। पीछे वाले सो गए क्या, लेकिन उनको पता नहीं है पीछे वाले तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं। हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब रात के 11:30 बज गए थे और वहाँ की भूमि पर जाते ही आपको सही में पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि डिवोटीज की जो लाइन है वो वहीं से आपको दिखना शुरू हो जाएगी फॉर परिक्रमा। हम पहुंच गए हैं गोवर्धन और शायद से परिक्रमा शुरू होने वाली है। मैं तो ये बात घर से सोच कर ही गई थी कि परिक्रमा वगैरह मेरे बस की तो नहीं है, तो मुझसे तो नहीं होगी, लेकिन किसको क्या पता कब क्या हो जाए। सो कंटिन्यू दिस व्लॉग टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। तो जिसका मना करके आए थे कि हम नहीं करेंगे, हम पहले ही आके वही कर रहे हैं। गोवर्धन की सबसे बड़ी वाली परिक्रमा देने निकल गए हैं पूरी हिम्मत करके। हम लोग रूम में बैठने वाले लोग, कैसे हो पाएगा? नया एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जा रहे। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हम लोगों को थोड़ी शर्म आ गई देख के कि हम तो चल ही सकते हैं। कैमरा क्वालिटी अच्छे से आ नहीं रही होगी, बट यू हैव टू एडजस्ट अ लिटिल बिट। Yes, to my surprise, I don't know why, but I also started doing parikrama with नंगे पाँव।
यहाँ श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा देते हैं। कुछ गाड़ियों से परिक्रमा देते हैं, कुछ ऑटो टमटम, तो कुछ चप्पलों के साथ, तो कुछ नंगे पांव ही परिक्रमा देते हैं। और हम शायद उन कुछ खास डिवोटीज में से थे, तो कुछ नाचते नाचते भी परिक्रमा देते हैं। भाई कहीं पर भी जाओ 150 के तो नहीं जाएगा, 150 का परमानेंट। यहाँ रात के 1, 2, 3, 4 कितने भी बजे भंडारे लगे रहते हैं उन लोगों के लिए जो परिक्रमा देते हैं, जिससे उन्हें उनकी परिक्रमा में कोई भी दिक्कत ना आए। राधे 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 राधे। इस अध्याय को प्रेम की नगरी का नाम देने का यही कारण है कि यहाँ के कण कण में जो चीज है वो है राधे कृष्ण और राधे कृष्ण। हर जगह आपको राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण ही मिलेंगे। इस जगह के मंदिर 24/7 ओपन ही रहते हैं हर तरफ। और उसके बाद हम लोगों ने देखा मानसी गंगा, तो हमारी छोटी परिक्रमा वहाँ दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा है, बट छोटी परिक्रमा कंप्लीट हुई। बट हमारी दम में है दम नहीं, हम में है दम। तो अभी और आगे जाएंगे कदम, और बड़ी वाली परिक्रमा देंगे। कदम से कदम मिलाए जा। कदम तो दिखाओ हमारे। देखो गाइस, हमारे कदम अच्छे नहीं है, बट देख लो। थोड़ा थोड़ा मेरे एंकल में तो थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है, और इसके हिप जॉइंट में हल्का हल्का। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारी छोटी परिक्रमा पूरी हो गई है, नमन करके वापस आ गए हैं और बड़ी परिक्रमा की शुरुआत हो रही है। बोलो जय श्री राधे 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 राधे। परिक्रमा करने की हर किसी की हिम्मत हो नहीं रही है, इसीलिए देखो लोग लेट लेट के ना एनर्जी की मनोकामना कर रहे हैं सीरियसली। अपना आधा सफर करके और पूरी थकान के साथ हम बैठे चाय के एक ब्रेक के लिए, जहाँ एक छोटी सी दुकान पर एक अंकल बढ़िया सी कड़क चाय बना रहे थे। यहाँ चाय वाले भी हर तरफ आपको मिल ही जाएंगे, रात के कितने भी बजे। अयोध्या के मंदिर, अयोध्या के बंदर, नॉट मंदिर, बंदर बंदर। देखो जब लोग अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो मंदिर को बंदर और बंदर को मंदिर बोलते हैं। बट जल गए यार। टेस्ट बड। यहाँ पे एक और सुविधा है कि तुम जा सकते हो ऑटो वगैरह से, टमटम वगैरह से, और 100 रुपये पर कैंडिडेट है। तो पैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपनी श्रद्धा है, जाना है तो जाओ पैदल। मैं तो कह रही हूँ चलो, पर ये लोग हैं ये महान जो मुझे बिल्कुल नहीं जाने दे रहे हैं और ना ही खुद जा रहे हैं। काफ़ी सफ़र हमने कर लिया है, 2:30 बज रहे हैं अभी। होप सो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों को प्रेडिक्शन है, मेरे को है, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो 6 बजे से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मौसम में नरमी आ चुकी है, काफ़ी ठंड सी हो गई है। मतलब 3 बजने वाले हैं समथिंग। और अभी हमारी 6 किलोमीटर्स अच्छा खासा रास्ता अभी बाकी है। सो होप सो, फिंगर्स क्रॉस, अच्छे से हो जाए, ठंड और ना बढ़े। आर ऑलमोस्ट देयर, बस थोड़ा सा ही बचा है। रात के बज रहे हैं 4:22। 5 बजे से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सो कूडोस फॉर दैट। वहाँ पहुँच के मिलते हैं। डे 2 इन गोवर्धन। जो मंदिर हमने रात में देखे थे, उनकी खूबसूरती दिन के समय में कुछ इस तरह दिखती है।
यहाँ दिन में रात से भी कई गुना ज्यादा रश होता है। तीर्थयात्री हर समय परिक्रमा लगाते हैं। सो डे 2 इन गोवर्धन और आज हम जा रहे हैं मेन मंदिर दर्शन करने। ये एकदम पटाखा टाइप बन के सजना संवरना तो हमारी फितरत में है। सो अपने जूते चप्पलों को जमा कर हम चले गए नंगे पांव भगवान के दर्शन करने और उनको दूध से स्नान कराने। हम न जाने कितनी उलझनों के साथ इस मंदिर में एंटर किए थे, लेकिन वहाँ बैठकर जो शांति का एहसास हुआ वो पक्का इस व्लॉग को देखने से तो नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको जरूर वहाँ जाना ही पड़ेगा। माना जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा चारों धामों की परिक्रमा के समान होती है और ये भी माना जाता है कि वहाँ वही लोग जाते हैं, बुलावा होता है। तो क्या पता इस व्लॉग के आपको रिकमेंड होने का यही साइन है कि आपका भी बुलावा आया है, तो जरूर जाएं वहाँ। अब भगवान की पूजा के बाद था समय पेट पूजा का, तो हम लग गए अपने काम पर। भाई ढोकला तो है जबरदस्त। ये सॉफ्ट सा और टेस्टी सा ढोकला खाकर ना हमारा पेट भरा और ना ही हमारी नीयत। राजी ने हमें एक काम पकड़ा दिया है कि अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढो जब तक उनकी चाय बन रही है। गोलगप्पों को देखकर लगा अब इसकी बारी है। पानी पूरी हमने और भी जगह की ट्राई करी, लेकिन यहाँ की वाह वाह वाह। चाय की बहुत बड़ी शौकीन ना होने के कारण मैंने थोड़ी मस्ती करी और अपने बड़ों की चाय खत्म होने का इंतजार किया और हम निकल गए अपने लंच के लिए। अगर आप अभी तक इस व्लॉग में बने हैं और मेरी खराश वाली आवाज को सुन रहे हैं तो आपका बहुत 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 थैंक यू। आपको जरा भी लगा हो कि इस व्लॉग को बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस टाइप ऑफ अमेजिंग व्लॉग्स एंड सबसे पहले देखने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। रुको रुको रुको, अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बिहाइंड द सीन देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। टाइप लग रही है। ऊपर मैंने खट्टी टॉफी खाई है, तो हम क्या वीडियो बंद करके बताती हूँ इसको।